बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सवाद फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने जा रहा हूँ तवा चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान किस्म की रेसिपी है और कुछ ही देर में बन के तैयार हो जाती है। अक्सर लोगों का ये गिला होता है कि ये तवा चिकन अंदर से सख्त रह जाता है, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा जिससे ये बिल्कुल नरम भी हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने कटिंग छोटी छोटी ली है। अगर आप इसमें कढ़ाई काट लें या बड़े पीसेस लें तो उसका भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने छोटी ली है। अब मैं आपको इसकी मैरिनेशन का बताता हूँ। ये 1 किलो की मैरिनेशन का मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैंने लिया है ये, इसमें मैंने शामिल किया है 3 चम्मच सिरका और 2 लेमन का रस, और साथ में इसमें मैंने शामिल कर लिया थोड़ा सा फूड कलर। ये कलर में बहुत अच्छा लगेगा। कलर शामिल करना ऑप्शनल है, अगर आप करें तो ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर शामिल कर ले तो इसमें इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये मैं इसमें शामिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 बड़ा चम्मच भर के आपने डालना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कुछ मसाले हैं। नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स डालें तो भी ठीक है, लेकिन मैं डाल रहा हूँ, ये आधा चम्मच है। 1 चम्मच लाल मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाह। मिक्स आपने बिल्कुल अच्छी तरह से करना है इसको, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। इसमें कलर जो है ना वो बहुत अच्छी लोग पेश करते हैं। आप इसमें लाजमी कलर डालें। कलर न डालें तो ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है जब ये तैयार होता है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में अक्सर जब आप खाते हैं तो इसमें बहुत प्यारा सा कलर इसका आ रहा होता है। वो कलर ही जो होता है वो ही सारी इसकी लुक पेश करता है। इसमें कलर आप शामिल किया करें ज़रूर। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। या बिल्कुल इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको छोड़ते हैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। मिलते हैं 1 घंटे बाद। अब देखें हमारे चिकन को 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब जो इसमें खास बात है ना, मैंने जो इसमें सिरका शामिल किया था, सिरका आपने लाजमी शामिल करना है। सिरके से ये देखें, सिरके से जो होते हैं ना चिकन की, वो अंदर से रेशे टूट जाते हैं और इसकी जो बोटी है वो अंदर से नरम और जूसी होगी, ऊपर से जलेगा भी कम। अब तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम इसको शामिल करते हैं आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको ऑयल कम लगे, नीचे से लगना शुरू हो, तो आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर ऑयल डालते रहना है। अभी आप तो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अमूमन घरों में तवे छोटे होते हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको आराम आराम से आपने साइडें चेंज करती रहनी है। अब साथ ही हम इसमें कुछ थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना। ये मैंने लिया 1 बादियान का फूल और सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा आपने इसमें और किसी किस्म का भी कोई मसाला नहीं डालना, इससे इसकी खुशबू बेहतरीन आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और इसके ऊपर आपने किसी किस्म का भी एक ढक्कन सा आपके पास हो। मेरे पास अभी एक ढक्कन है, मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रखता हूँ ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह से गोश्त अपना पानी रिमूव करे और इसमें गले। अब इसको हो गया 5 मिनट। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें और यकीन जाने इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इसको बनाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। और देखें गोश्त भी नरम होना शुरू हो गया। अब एक होता है बिल्कुल खुश्क जो होता है तवा चिकन, एक होता है थोड़ा सा ग्रेवी वाला। मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला, उस तरह से ग्रेवी नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि ये आपको नान के साथ या चपाती के साथ बड़े मज़े का लगेगा। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें शामिल करूंगा 1 प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें ये मैं शामिल करता हूँ। इससे ये इसका टेस्ट और एनहांस होगा और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी आ जाएगी, बिल्कुल खुश्क नहीं होगा। अब प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें थोड़ा सा मैं डालता हूँ पानी,
पानी इतना ज़्यादा आपने नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा डालना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब फिर इसके ऊपर से मैं ढक्कन लगा देता हूँ ताकि प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से प्याज भी गल जाए और चिकन भी मज़ीद थोड़ा सा गल जाए। और इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए छोड़ता हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। देखें कितना प्यारा सा इसने अपना जो है ना कलर निकाला है और प्याज भी तकरीबन तकरीबन तैयार हो गए हैं हमारे। देखें हल्के से ब्राउन हो गए हैं। ये मैंने लिया है टमाटर, ये 2 टमाटर हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लें। ये थोड़ा थोड़ा सा साइडों पे गिर रहा है क्योंकि तवा हमारे पास छोटा है। अमूमन घरों में तवे छोटे ही होते हैं, लेकिन उसमें कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब इसको फिक्स 10 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं माशाल्लाह, देखें अब बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लिया है और इसे मज़ीद कुछ देर के लिए भूनते हैं इसको। इस टाइम पे आपने इसको लाजमी चेक कर लेना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए। देखें अब ये बिल्कुल गल गया। अब आपने कोई भी इस तरह का एक चमचा लेना है जो थोड़ा सा फ्लैट हो आगे से, इसको आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्रश करना है। इससे ये इसकी लुक भी और भी प्यारी आएगी और अच्छे से मसाला इसके अंदर चला जाएगा। ज़्यादा नहीं तोड़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप तोड़ लें इस तरह। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। इस टाइम पे आगे हमारा तवा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें कुछ हरा भरा ऐड करेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी हो, खुशबू और जायके दोनों के लिए। ये मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज की सब्ज मिर्च और इनको इस तरह से तिरछा करके काट लिया। ये इसके ऊपर बहुत प्यारी लगेंगी, ये इतनी तीखी नहीं है। अब ये इसके ऊपर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दी और साथ कुछ हरा धनिया और इसमें मैंने पुदीना भी शामिल किया। ये देखें पुदीने की पत्तियों को साबुत रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा तवा चिकन तैयार हुआ है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो हमारे साथ ज़रूर वो भी हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।